Hi everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with the third part of MCQs of the chapter Digestion and Absorption. So our first question is, plates of liver cells are separated from the endothelial lining of the sinusoid by perisinal, perisinusoidal space of Des, space of Moll, sphincter of Oddi या greater omentum. The right answer is your option A. It is separated by perisinusoidal space of Des. Question number 2. What surrounds the blood vessels and bile ductule present in the portal canals? Space of Moll, bile canaliculi, perisinusoidal space या none of these? Right answer is your option A, space of Moll. Third question. Cirrhosis is a disease characterized by inflammation of the pancreas, inflammation of the gallbladder, swollen and inflamed joints, scarring and hardening of liver. The right answer to this question is option D, scarring and hardening of the liver. Question number 4. What is the sac-like organ that stores bile produced by the liver? Options are pancreas, spleen, gallbladder या none of these. तो ये है सही आंसर गॉल ब्लैडर. क्वेश्चन नंबर 5. Bile secreted by the liver cells called myoblast, osteoblast, hepatocytes या all of these. The right answer is your option C. Hepatocytes are the bile secreting cells. Question number 6. What are Herring's canal? Options हैं blood vessels that supplies the heart, lymphatic vessels in the lungs, यहाँ पे lungs होना था, structures in the retina responsible for vision या small ductules in the liver that connect hepatocytes to bile ducts. तो Herring's canal क्या होती हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्मॉल. एक तो पहले तो ये आ सकता है कि हैरिंग्स कैनाल कहाँ होती है, लीवर में होती है. और होती क्या है? स्मॉल डक्ट्यूल्स इन द लीवर दैट कनेक्ट हिपैटोसाइट्स टू बाइल डक्ट. हिपैटोसाइट्स आर द बाइल सिक्रेटिंग cells. Question number 7. Gallbladder is absent in which of the following? Dogs and cats, cows and sheep, humans, rats and horse. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, रैट और हॉर्स में जो है वो गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 8. द कॉमन हिपैटिक डक्ट कहाँ से निकलती है? हिपैटिक डक्ट आती है कॉमन हिपैटिक डक्ट फ्रॉम लीवर, दैट इज दोनों राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से जो डक्ट्स आती हैं और मिलके एक डक्ट बनाती हैं उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट. एंड सिस्टिक डक्ट निकलती है गॉल ब्लैडर से, याद रखना है. ज्वाइंस टू फॉर्म, तो ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करती है और क्या बनाती हैं? बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट या ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज योर बाइल डक्ट, ऑप्शन ए. बाइल डक्ट किन किन के मिलने से बनी? कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से बनी बाइल डक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, स्टमक, इलियम या स्टमक. दो बार ऑप्शन ये हो गया स्टमक. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, ड्यूडेनम. हिपैटोपैनक्रियाटिक जो एम्पुला है जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं, ये ड्यूडेनम में खुलता है. क्वेश्चन नंबर 10. विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला? कौन गार्ड करता है इसकी ओपनिंग को? तो मैं राइट आंसर ही बताऊंगी इसमें. इट इज़ गाइडेड बाय स्पिंस्टर ऑफ ऑडी. ठीक है, इट इज़ गार्ड बाय स्पिंस्टर ऑफ ऑडी. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट या ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी. तो बाइल सॉल्ट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? ये तीनों टाइप के. क्वेश्चन नंबर 12.
Liver synthesizes urea with the help of ammonia, carbon dioxide, both A and B, and none of these. The right answer is your option C, both A and B. Question number 13. What are the bile pigments present in bile? Bilirubin yellow, biliverdin green, हेमोसाइनिन या बोथ ए एंड बी. तो बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं बाइल में? दो तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. तो राइट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का डी, बोथ ए एंड बी. यहाँ पे मैंने कलर भी लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ से भी एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि बाइल येलो कलर का बाइल पिगमेंट कौन सा होता है, दैट इज़ बिलीरुबिन. या ऐसे बन सकता है कि नेम द ग्रीन कलर्ड बाइल पिगमेंट, दैट इज़ बिलीवर्डिन. Question number 14. The conversion of excess of glucose into glycogen by liver cells with the help of insulin secreted by pancreas is called glycolysis, gluconeogenesis, glycogenesis या lipogenesis. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ग्लाइकोजेनेसिस. अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं. द कन्वर्शन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है. लीवर में एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, एक्सेस ग्लूकोज को दूसरा क्वेश्चन आ गया, ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? दैट इज़ इंसुलिन. इंसुलिन हार्मोन है ये एक. और जो कि एक और क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज सिक्रीट करता है. और इंसुलिन का काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देना. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वी कॉल द कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज बाय लीवर सेल्स विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन. ये दूसरा क्वेश्चन आ गया. अब विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. ऑप्शंस हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, hemopoiesis, glycogenolysis and none of these. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. क्या होता है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में चेंज होना इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. कहाँ पे होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस? लीवर में. मतलब लीवर में एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन जो है वो वापस ग्लूकोज में भी लीवर में ही चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ, लेकिन हार्मोन चेंज है यहाँ पे. कौन सा है? ग्लूकागोन. और ग्लूकागोन हार्मोन भी पैनक्रियाज ही सिक्रेट करता है. इंसुलिन भी और ग्लूकागोन, बोथ द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज लिपोजेनेसिस? लिपो जहाँ पे टर्म आ गई इसका मतलब ये फैट से रिलेटेड है. तो लिपोजेनेसिस क्या होता है? Conversion of excess glucose and amino acid into fats. Option C is right. Question number 17. What we call the process of formation of glucose and glycogen from non-carbohydrate sources such as amino acid, fatty acid, glycerol, etc. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हीमोपोइसिस, लिपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो राइट ऑप्शन इज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 18. वेयर द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज? बोन मैरो, किडनीज, पेनक्रियास या लीवर. तो जब एम्ब्रियो ही होता है, अभी जो डेवलपिंग बेबी है वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो आरबीसीज कहाँ बनते हैं? दैट आर फॉर्म्ड इन द लीवर में बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर? लीवर में कौन सी विटामिन प्रोड्यूस होती है? ऑप्शंस है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या डी. तो विटामिन ए बनती है आपकी लीवर में. क्वेश्चन नंबर 20. नेम द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर विच हेल्प्स किडनीज टू मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन. प्रोड्यूस लीवर कर रहा है लेकिन फंक्शन कहाँ पे कर रही हैं वो? किडनीज में जाके. तो कौन कौन सी हैं? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एंजियोटेंसिनोजन या नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, एंजियोटेंसिनोजन जो है ये प्रोटीन हेल्प करती है किडनी को टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन. अब यहाँ पे
ऑप्शन ए और बी भी दी हुई हैं। फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन्स इनको भी लीवर ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। दीज हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 21, डक्ट ऑफ विर्सन इज द अनदर नेम फॉर बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, पैनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विर्सन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द pH ऑफ बाइल जूस? 7.8 to 8.6, बी ऑप्शन है 6.4 to 7, सी है 2.5 to 3.5 एंड डी है 1.5 to 2.0। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 7.8 से लेके 8.6 के बीच में बाइल जूस की pH रहती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोएंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस आर ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज या ऑल ऑफ दीज। तो ये राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये तीनों टाइप के प्रो एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रोड्यूसेस ग्लूकागोन हार्मोन? लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी या अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस ग्लूकागोन हार्मोन। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक मैं पहले भी बोला था कि ग्लूकागोन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज भी हो सकता है कि सिंपल पेनक्रियाज बोल सकते हैं हम, लेकिन अगर और डिटेल में आ सकता है कि पेनक्रियाज का भी कौन सा पार्ट, तो पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, लीवर या इंटेस्टाइन। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक में बताया था कि इंसुलिन भी पेनक्रियाज ही सिक्रीट करता है, लेकिन यहाँ पे और डिटेल में आ गया कि पेनक्रियाज के कौन से सेल, तो वो होते हैं बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज रिलीजेस इंसुलिन हार्मोन। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।